हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा हुआ है मोनो हेलो अल्केन। ओके, अब मोनो हेलो अल्केन किसे कहते हैं? जिस हेलो अल्केन में सिंगल हेलोजन एटम मौजूद होगा उसे कहेंगे हम मोनो हेलो अल्केन। मोनो मींस सिंगल, ओके, एंड हेलो मींस हेलोजन। ओके, और जो अल्केन है उस अल्केन में वन हाइड्रोजन एटम वन हेलोजन एटम से रिप्लेस होगा। वन हाइड्रोजन एटम वन हेलोजन एटम से रिप्लेस होकर बना हुआ कंपाउंड यानी कि मोनो हेलो अल्केन। ओके, और अल्काइल ग्रुप हमने देखा है सबसे पहला टाइप जो है अल्काइल ग्रुप अगर हैलाइड ग्रुप को बॉन्डेड होगा तो उसे हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, प्राइमरी किसे कहेंगे? प्राइमरी हम उसे कहेंगे जिस अल्काइल में हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा, प्राइमरी कार्बन। ओके, और प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? जो खुद कार्बन एटम किसी और सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, सो उसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम, और उसे हेलोजन एटम अगर बॉन्डेड होगा सो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल जिस अल्काइल ग्रुप में सेकेंडरी कार्बन एटम मौजूद होगा और उस सेकेंडरी कार्बन एटम को अगर हैलाइड ग्रुप बॉन्डेड होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अल्काइल। और टर्शियरी अल्काइल हम किसे कहेंगे? टर्शियरी अल्काइल हम उसे कहेंगे जिस अल्काइल में हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा, टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, और टर्शियरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? जो कार्बन एटम खुद कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन एटम को बॉन्डेड होगा। ओके, सो उसे हम कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब सेकंड वन हम टाइप देखेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, सेकंड वन टाइप हम देखेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन एटम जिसे हेलोजन एटम बॉन्डेड है वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ओके, सो अब इसमें क्या है वो देखिए। अब देखिए एलिलिक हैलाइड ग्रुप मतलब एलिलिक हैलाइड हमें देखना है, ये भी एक तरह का मोनो हेलो अल्केन है यानी कि इसमें भी सिंगल हेलोजन एटम मौजूद है। अब ये एक एलिलिक हैलाइड है। अब एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? ओके, अब सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, अब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप को जान पाओगे तो आपको ये एलिलिक हैलाइड भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है अलील ग्रुप। ओके, इस ग्रुप का नाम है अलील ग्रुप। अब ये अलील ग्रुप क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले जो 2 कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, और उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से और एक कार्बन एटम बॉन्डेड है, और ये 3 कार्बन एटम का ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं अलील ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को कहते हैं अलील ग्रुप। ओके, अब इस अलील ग्रुप को अगर हैलाइड ग्रुप हम अटैच कर लेंगे सो अलील ग्रुप प्लस हैलाइड ग्रुप यानी कि बन जाएगा एलिलिक हैलाइड। ओके, अलील ग्रुप को अगर हैलाइड ग्रुप अगर कोई हैलाइड ग्रुप आप अटैच कर लोगे सो आप उसे कहोगे एलिलिक हैलाइड। ओके, सो ये हुआ एक अलील ग्रुप, और हैलाइड ग्रुप अगर उसे आप अटैच कर लोगे सो इसे आप कहोगे एलिलिक हैलाइड। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में अलील ग्रुप ये बॉन्डेड होगा किसे? हैलाइड ग्रुप को। ओके, अलील ग्रुप अगर बॉन्डेड होगा हैलाइड ग्रुप को सो उसे आप कहते हो एलिलिक हैलाइड। ओके, और एक अलग डेफिनेशन आपको बुक में दिया होगा। ओके, वो उस हिसाब से भी हम जा सकते हैं। देखिए पहले एग्जांपल लिख लूं यानी आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देखिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि एलिलिक हैलाइड की जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उससे पहले हम जान लेते हैं एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं। ओके, सबसे जरूरी बात वो है। सो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन आइटम है इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है। ओके, यहाँ पर इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है और यहाँ पर इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है। ओके, आप देख सकते हो हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है। ओके, अब आप देख सकते हो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था 2 कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड और एक कार्बन आइटम उससे अटैच होगा, वो होगा सिंगल बॉन्ड से। ओके, उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक अलील ग्रुप है, देख सकते हो यहाँ पर ये अलील ग्रुप है। ओके, यानी ये 3 कार्बन आइटम का ये जो ग्रुप है ये अलील ग्रुप है। ओके, सो इसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड क्योंकि अलील ग्रुप को हैलाइड ग्रुप बॉन्डेड है। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसमें किस तरह से बताया गया है वो आपको बता दूं। उसमें इस तरह से बताया हुआ है ये जो हैलाइड ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है वही कार्बन आइटम अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम को यानी डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को अटैच है। और ये जो कार्बन आइटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है। ओके, हैलोजन आइटम उस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है जो कार्बन आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है एंड आल्सो वो बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है अनसैचुरेटेड यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को अटैच है। ओके, डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को वो अटैच है। ओके, सो उस तरह के मोनो हैलो अल्केन को हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, सो ये बुक के हिसाब से। ओके, और एक अलग तरह का एक डेफिनेशन है वो भी आपको बता दूं। ओके, मैंने इससे पहले आपको बताया था ये जो ग्रुप है ये ग्रुप एलिलिक ग्रुप है, आपको पता है मैंने इससे पहले आपको बताया है। ओके, ये एक एलिलिक ग्रुप है। ओके, अगर एलिलिक ग्रुप होगा यानी 3 कार्बन आइटम का ग्रुप होगा, उसमें पहले जो 2 कार्बन आइटम होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से कार्बन आइटम अगर बॉन्डेड होगा, सो ये जो सिंगल बॉन्डेड से अटैच कार्बन आइटम है जो उस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है उसके बाद डबल बॉन्ड है। ओके, सो इस कार्बन आइटम को जो है ये कार्बन आइटम, इस कार्बन आइटम को कहते हैं एलिलिक कार्बन आइटम। इसे कहते हैं एलिलिक कार्बन आइटम, इसे कहते हैं एलिलिक कार्बन आइटम। ओके, सो जिस मोनो हैलो अल्केन में अगर हैलोजन आइटम बॉन्डेड है एलिलिक कार्बन आइटम को, डायरेक्टली आप शॉर्टकट भी बोल सकते हो एलिलिक कार्बन आइटम को, सो उसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, अब इस एलिलिक हैलाइड में आपको तो पता चल चुका है 3 टाइप्स के मैंने अलग-अलग डेफिनेशन आपको बताया। एलिलिक ग्रुप को अगर हैलाइड ग्रुप बॉन्डेड होगा तो एलिलिक हैलाइड। ओके, अगर हैलाइड ग्रुप उस कार्बन आइटम को बॉन्डेड है जो कार्बन आइटम डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम को अटैच है और वो कोई sp यानी जिस कार्बन आइटम को अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम, सो उसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। और एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया शॉर्टकट में, अगर हाइड्रोजन आइटम अटैच होगा एलिलिक कार्बन आइटम को, सो उस मोनो हैलो अल्केन को हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ओके, अब ये एलिलिक हैलाइड के 3 टाइप्स दिए, ये अलग-अलग टाइप्स हैं। आप देख सकते हो ये है प्राइमरी कार्बन आइटम, ये है सेकेंडरी कार्बन आइटम, ये है टर्शियरी कार्बन आइटम। ओके, और मैंने आपको टाइप्स बताए थे
इससे पहले मैंने आपको ये टाइप्स बताए थे। क्यों, किस तरह का टाइप है ये? कार्बन एटम जो है ये प्राइमरी कार्बन एटम है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये अनदर सिंगल कार्बन एटम को बॉन्डेड है। ये कार्बन एटम सेकेंडरी टाइप का यानी कि 2 डिग्री टाइप का कार्बन एटम, क्योंकि ये अनदर 1 and 2 डबल कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और ये कार्बन एटम टर्शियरी कार्बन एटम है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन एटम्स को बॉन्डेड है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, सो ये हुआ 3 टाइप्स। नंबर 1 डिग्री कार्बन एटम, नंबर 2 डिग्री का नंबर 1 प्राइमरी और 1 डिग्री एल्डिक हैलाइड, नंबर 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्डिक हैलाइड, और नंबर 3 टर्शियरी और 3 डिग्री एल्डिक हैलाइड। ओके, इस तरह से ये 1 2 3 टाइप्स बने। ओके, अब इसका नाम किस तरह से देना है, IUPAC से नेम किस तरह से देना है? आपने 11th में पढ़ा है IUPAC से नॉमेनक्लेचर किस तरह से यूज किया जाता है। सो आपको सबसे पहले याद रखना है, अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा, सो मल्टीपल बॉन्ड में आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां जिस एंड से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक होगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर, एक्चुअली फंक्शन ग्रुप यहाँ पर है, ये फंक्शनल ग्रुप है। हम जनरली IUPAC में पढ़ते हैं, IUPAC में क्या पढ़ते हैं कि जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से हमें नंबर स्टार्ट करना है उस कार्बन एटम में। सो उस कार्बन चेन में जो कार्बन एटम होगा उसे नंबर 1 कार्बन एटम कहना है जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ अलग करना है। सो किस तरह से ये जो कार्बन एटम है यहाँ से आपको नंबरिंग देना होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अल्कीन में E and E और अल्काइन में Y and E, ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और इससे प्रायोरिटी सबसे पहले है, हैलोजन से पहले प्रायोरिटी है। ओके, सो इस हिसाब से यहां से आपको नंबरिंग देना होगा। सो आप इसे नाम किस तरह से दोगे? 1 2 3, यानी कि क्या बन चुका है ये 1 2 3, यानी क्या बन चुका है ये 3 ब्रोमो। ओके, 3 ब्रोमो, यानी कि 3 नंबर के कार्बन एटम को ये हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। और 1 2 3 ब्रोमो प्रो। ओके, 3 ब्रोमो प्रो। ओके, 3 ब्रोमो प्रो, और 1 नंबर के बाद में डबल बॉन्ड, सो 1 EN। ओके, इसी तरह से यहां पर आप इस तरह से नंबर लिखोगे 1 2 3 and 4, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूट और डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन एटम के बाद में इसमें 1 EN। ओके, अब इसे आप इस तरह से नंबर लिखोगे 1 1 2 3 4, इसे लीजिए या फिर ऊपर की तरफ कोई भी एक लीजिए। ओके, नीचे का जो है कार्बन एटम उसे लीजिए या फिर ऊपर की तरफ जो कार्बन एटम है उसे लीजिए। सो इस तरह से ये बन जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 EN। तो इस तरह से इसका ये नाम बन जाएगा। ओके, अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ब्रोमो में B और मिथाइल में M, इन दोनों में अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? B। सो सबसे पहले हमने लिया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 EN। ओके, सो ये हुए टाइप्स एल्डिक हैलाइड के। एल्डिक हैलाइड किसे कहते हैं? अगर एल्डिक ग्रुप को हैलाइड ग्रुप बॉन्ड होगा, सो अगर हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम को बॉन्डेड है जो sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और वही कार्बन एटम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को अगर बॉन्डेड होगा, सो और थर्ड वन मैंने आपको बताया अगर एल्डिक कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा,
तो आपको कहना है उसे एल्डिक हैलाइड। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी किस तरह से होंगे? प्राइमरी किसे कहेंगे? अगर प्राइमरी कार्बन एटम को यानी प्राइमरी एल्डिक कार्बन एटम को आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर प्राइमरी एल्डिक कार्बन एटम को या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम बॉन्ड है सो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्डिक हैलाइड। अगर सेकेंडरी एल्डिक कार्बन एटम को सेकेंडरी एल्डिक कार्बन एटम को अगर हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होगा सो उसे कहोगे आप सेकेंडरी। अगर टर्शियरी एल्डिक हैलाइड को टर्शियरी एल्डिक कार्बन एटम को अगर हाइड्रोजन एटम बॉन्ड होगा सो उसे आप कहोगे टर्शियरी एल्डिक हैलाइड। ओके, सो इस तरह से ये बने टाइप्स एल्डिक हैलाइड और ये हुआ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, सो यहाँ पर रुकेंगे, आगे का जो है वो अगले लेक्चर में टिल देन